नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। एक ऐसा पार्ट जो कि आने वाले चैप्टर्स में तो इस्तेमाल होता ही है और इसके डायरेक्ट क्वेश्चन भी हमें नीट में और जेई में दिखते रहते हैं। और मैं BYQ तो आपको कराऊंगा ही, तो आपको और भी अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे रेडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करना। यहाँ हमारा अल्टीमेट एम ये नहीं होगा कि पुराने जमाने की जो बचपन की बैलेंसिंग करते थे कोएफिशिएंट को लाके, वो नहीं। अल्टीमेट एम ये होगा, अगर किसी बंदे ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो दूसरे ने किए होंगे गेन, तो भाई जितने किसी ने लूज किए हैं उतने ही गेन किए होंगे। मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को इक्वल करना ही आपका सबसे पहला और अल्टीमेट एम होना चाहिए। उसके बाद अपन बाकी मीडियम सब कुछ देखेंगे। पूरी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी बड़े आराम से, बड़ी शांति से, बस आप एक बार देखते रहिए। तो मैं बात करता हूं किसकी, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन की। हाँ, एक और बात, अगर आपने अब तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि ये मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूं इसके सारे नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम पे मिलेंगे। ना कि सिर्फ इसके नोट्स, पास्ट ईयर क्वेश्चन मतलब जो भी है हमारे पास के पास्ट ईयर पेपर्स वगैरह, और मुझे कुछ भी स्टडी मटेरियल देना है आपको, डीपीपी देना, वो ऐसा सारा मटेरियल आपको कहाँ मिलेगा, ग्रुप पे मिलेगा, टेलीग्राम के पे। तो वो जरूर ज्वाइन करें। मेरा नाम है सुमित शर्मा। स्टार्ट करता हूं आपको क्या दोस्तों, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए अब ध्यान से सुनिए, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो जनरली जो रेडॉक्स रिएक्शंस होते हैं वो दो मीडियम में होते हैं। कौन कौन से दो मीडियम में होते हैं? एक मीडियम होता है कौन सा, एसिडिक, और एक मीडियम कौन सा होता है बेटा, बेसिक। एसिडिक मीडियम यानी कि H+ आयन इन वाटर, बेसिक मीडियम मींस OH- आयन इन वाटर। तो हम बाद के दो स्टेप होंगे जो बैलेंसिंग के, वो यही दो पार्ट से लेकर डील करने वाले हैं जब भी। और हमें कभी भी अगर बैलेंसिंग पूछी जाती तो मेंशन करके जाता है कि एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है, बेसिक में, या फिर आपको H+ आयन अलग से दिख जाएंगे, बोलेगा H+ आयन के कोएफिशिएंट बताओ, आप समझ जाओगे ये एसिडिक वाला। आपको OH- आयन अलग से दिख जाएंगे, आपसे पूछेगा OH- आयन के कोएफिशिएंट बताओ, आप समझ जाओगे वो बेसिक मीडियम वाला है। तो आएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे तो समझोगे आप लोग। अब देखिए बैलेंसिंग करने के मैं दो स्टेप सिर्फ लिख रहा हूं यहां। आपके मन में सवाल आएगा जब मैं इसको बैलेंस करूंगा, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, हम बैलेंस कुछ इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम एटम को बैलेंस करेंगे। एटम को बैलेंस करने के बाद आप लोग क्या करोगे, लॉस और गेन को बैलेंस करोगे। किसको बैलेंस करोगे, लॉस और गेन, लॉस ऑब्लिक गेन को। और लॉस और गेन को बैलेंस करने के बाद आप क्या करते हो, चार्ज बैलेंस। और चार्ज बैलेंस के बाद आप लोग क्या करोगे, ऑक्सीजन बैलेंस। तो स्टेप ये चार रहेंगे और इन चारों स्टेप से पूरी की पूरी इक्वेशन बैलेंस हो जाया करेगी, ये बात की मैं गारंटी देता हूं। पर किंतु परंतु पहले हम फोकस करेंगे सिर्फ ये दो स्टेप पे, जिसमें मैंने सबसे पहले क्या बोला, आपको एटम बैलेंस करना होगा और लॉस और गेन। अगर इन दो स्टेप पे कमांड होगी तो फिर बाद के दो स्टेप इजी हो जाएंगे। क्या है दोस्तों कि अपन सीखने के लिए कुछ इस तरीके से सीखेंगे कि पहले दो स्टेप पे कमांड करेंगे, फिर दो पे। अब इस बीच में आपके दिमाग में बड़े सवाल आएंगे, सर ऑक्सीजन नहीं बैलेंस हो रहा, सर हाइड्रोजन नहीं बैलेंस हो रहा। मैं कहता हूं थोड़े समय के लिए भूल जाना, नहीं बैलेंस हो रहा तो मत होने देना। थोड़े समय के बाद ऑटोमेटिकली हर चीज बैलेंस होती चली जाएगी। विश्वास रखो, भरोसा रखो, कुछ ही मिनटों के बाद आप बैलेंसिंग को बहुत मस्त तरीके से कर पाओगे। मतलब आपको बैलेंसिंग का कोई क्वेश्चन दिख जाएगा, आप खुश हो जाओगे उसे देख के। इजीएस्ट टेक्निक बता रहा हूं, पूरी जितनी भी आपको मार्केट में दिखेंगी टेक्निक, उन सब में सबसे इजीएस्ट टेक्निक जो आपको अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज करनी है। तैयार हो ना, शुरू करते हैं। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में बैलेंस द एलिमेंट, बैलेंस करो एलिमेंट को विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। उन एलिमेंट्स को बैलेंस करें जो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कर रहे हैं, या फिर जनरली एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। जनरली ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं चेंज करते, नहीं कर रहे होते हैं रिडक्शन ऑक्सीडेशन, तो उनको छोड़कर बाकी सबको नॉर्मल बैलेंसिंग करो। हाँ, ऑक्सीजन जैसे पेरोक्साइड होगा तो वो चेंज होता है,
वो हम केस देख लेंगे, तो इसीलिए मैंने यहां पर जनरली यूज किया है। तो जनरली मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूं, जनरली ऑक्सीजन हाइड्रोजन को भूलकर जो बचपन में 10th क्लास में बैलेंसिंग सीखी है वैसे बैलेंस कर दोगे ना। चलो बहुत बढ़िया। दूसरा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को किसके बराबर करो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को। ये मेजर काम है। सर ये कैसे करेंगे, एलसीएम निकालना आता ना, बस वो टेक्निक भूलना मत, उससे काम में आएगा। ठीक है, ये 2 स्टेप मैंने बोले। पहला कि एलिमेंट्स को बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे हम लोग, जनरली बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन हाइड्रोजन को भूलकर, पहला काम। दूसरी बात, लॉस को गेन के बराबर करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सब समझ आ जाएगा। अब मेरे साथ साथ चलते रहो, ये 2 स्टेटमेंट आपको अभी करके ही समझ में आएंगे, ऐसे नहीं होते। 4 स्टेप है, बट हम इन चारों स्टेप को, मतलब बाकी के 2 स्टेप बाद में बताऊंगा, पहले ये 2 पे कमांड करें, एटम बैलेंस, लॉस और गेन। ध्यान से समझते हैं, आराम से समझो। ये देखिए, एक आपका दोस्त मीनियन है, इसका नाम है अब्यूजिंग मीनियन। ठीक है, पता चलेगा कैसे। मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन दी है, पहले लॉस और गेन पे ही सिर्फ काम कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको ये एक क्वेश्चन दी है, 2 स्टेप शुरू के कर रहे हैं। पहला स्टेप क्या था, एटम बैलेंस। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को भूलकर जो दिखे सबको क्या कर दो, बैलेंस, नॉर्मल बैलेंस से। पहला आया स्टेप 1। स्टेप 1 में 1 mn ऑक्सीजन को भूल जाओ, 1 mn है, 1 mn है, 2 कार्बन है। अरे भाई यहां तो कितने कार्बन है, 1 ही कार्बन है, तो कितने कार्बन करने हैं, 2 कार्बन करने हैं। राइट, ये कह रहा हूं MnO4 माइनस C2O4 2 माइनस Mn2 प्लस 2 CO2। राइट, आपने क्या किया, 1 Mn 1 Mn, 2 कार्बन, तो इधर भी कितने कार्बन रख दिए, 2 कार्बन। हाँ जी, बिल्कुल सही है अपना। अब ये अब्यूजिंग मीनियन का काम आ रहा है। ये मीनियन बहुत गाली गलौज करने वाला मीनियन है। ये देखिए गालियां लिखी हुई है, पर ये गालियां कब देता है, ये पहले कहता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। ठीक है भैया, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे, लेकिन किसकी, कितने, जितने एलिमेंट है उतने की, जितने एलिमेंट है उतने की, वरना फिर मीनियन क्या देगा, गाली देगा। भैया गाली सुनने का आपको शौक है, मेरे को तो है नहीं, तो आप ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे लेकिन कितने की, जितने एलिमेंट है उतने की। गौर फरमाइए इस मीनियन पे, वरना ये मीनियन क्या देगा, गालियां देगा। स्टेप 1 सबको समझ में आया होगा, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को छोड़कर जो एलिमेंट है उनकी नॉर्मल बैलेंसिंग कर ली। स्टेप 2 पे अभी आने वाला हूं। स्टेप 2 के 2 पार्ट। पहला पार्ट, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो सबकी, कितने की, जितने एलिमेंट है उतने की। निकाले ऑक्सीडेशन नंबर, चलो ठीक है। सेम इक्वेशन को मैं दूसरे पेज पे एक बार लिखता हूं, MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस चेंजेस टू Mn2 प्लस 2CO2 लिख दिया। ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, कितने की, जितने एलिमेंट है उतने की। ध्यान से सुनिए, वरना मीनियन गाली देगा। 1 Mn का +7, एक यहां वाले Mn का +2। साफ साफ चलो अभी देखते हैं उससे जो भी दिख रहा है। 2 कार्बन का कितना आएगा यहां, पहले देखें, C2O4 2 माइनस 2x 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू +6, x इज इक्वल टू +3। सर ऑक्सीडेशन नंबर निकाल ली, +3 रखा, अबे भूल गया, सुन ले इसकी बात को, गालियां दे रहा है ये बैठ के। क्या बोला इसने, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर निकाल, एक की मत निकालियो, वरना सुन ले इसकी। ठीक है, अंदर अपने जो भी गालियां हो उसको ट्रांसलेट कर लेना। ठीक है, तो बेसिकली क्या करने का, भाई साहब 2 कार्बन है तो 2 कार्बन की लिख, एक की मत लिख।
तो भाई 2 कार्बन की लिखी तो कितनी आ गई, +3 से कितना बन गया, +6। यस और नो, आती है बात समझ में? यस सर, ये 2 हैं तो 2 का लिख दिया। अब सुनिए CO2 x2 मल्टीप्लाइड बाई -2 इज इक्वल टू 0। सर x की वैल्यू +4 आई, +4 लिख दूं। भाई दोबारा गाली सुनने का शौक है क्या? किस मिट्टी से बने हो तुम? तुमको क्या बताया, जितने एलिमेंट है उतने का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। भाई कैसे भूल जाते हो? यहां कितने कार्बन दिख रहे हैं? अभी तो बैलेंस करके आया। हाँ जी सर 2 दिख रहे हैं। अबे तो 2 का इंपैक्ट निकालना। हाँ 2 का इंपैक्ट निकालते हैं। कितना आया, +8। यस सर, अब बात आई समझ में। अब मिनियन गाली नहीं दे सकता। मिनियन तभी गाली देता है जब जितने एलिमेंट हैं उतने की आप ऑक्सीडेशन नंबर ना निकालो। सर यहाँ ऑक्सीजन की तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल नहीं रहे। अबे उसी की निकाल रहे हो ना जो चेंज कर रहा है ना। रेडॉक्स बैलेंसिंग चल रही है कि नहीं चल रही है? अब ध्यान से सुनना पूरी कहानी को। लॉस को गेन के बराबर करना है बच्चा। +7 से +2 गया, ऑक्सीडेशन नंबर का रिडक्शन होना इज नोन एज रिडक्शन। तो यहां क्या हुए, 5 इलेक्ट्रॉन गेन, राइट। दूसरे पे आते हैं, +6 से +8 गया, यहां क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस। अब लॉस को करना है गेन के बराबर। सब सिंपल तरीका। देखो यार ऐसा है कि हवा से तो इलेक्ट्रॉन आए नहीं होंगे, किसी ने लॉस किया होगा तो किसी ने क्या किया होगा, गेन किया होगा। एक जन इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ रहा होगा तो दूसरे जन इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा होगा। तो ये बात डेफिनेट है कि इक्वल नंबर होगा। सर इक्वल नंबर कैसे निकाले? यार एलसीएम ले लेना। अगर कोई पूछे नेट लॉस और नेट गेन कितना हुआ इसमें, तो तू एलसीएम लिख दे। 2 और 5 का बताइए एलसीएम कितना आएगा, 10 आएगा कि नहीं आएगा? चलो भैया, तो मुझे क्या करना है, इस नंबर को भी 10 बनाना है, इस नंबर को भी 10 बनाना है। क्या करूं, 10 बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाइड बाई 2, 10 बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाइड बाई 5 कर दिया। बस जिधर जिधर मल्टीप्लाई किया, अब ये जो मल्टीप्लीकेशन किया है ये जहर की तरह इस एरो में फैल जाएगा, और जो मल्टीप्लाई हुआ है वो इस एरो के नंबरों पे एकदम मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे यहां वाले ये MnO4-, यहां वाला ये भी जहरीला हो गया, इसके अंदर भी क्या आ गया, 2 का मल्टीप्लीकेशन हो गया। आ रही है बात समझ में? सिमिलरली जो मैंने यहां मल्टीप्लाई किया +5 का, ये जहर की तरह इस एरो में फैल गया और इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई हो गया, और यहां पे 2 से 5 का मल्टीप्लाई होके ये क्या बन जाएगा, 10। तो अब देखिए क्या बना, मेरा पहला स्टेप आया 2MnO4- +5C2O4 2- changes to 2Mn2 +10CO2। क्या बात आ रही है समझ में? यहां पर आपने लॉस और गेन को बैलेंस कर दिया। सर जी अभी तक ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुए हैं। भाई मैंने क्या बोला, थोड़ी देर के लिए सब्र रखो, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा थम जाओ, थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा तो सब्र करो। तो अगर सब्र करोगे तभी आगे का गेम सीख पाओगे। पहले आप ये 2 स्टेप पे कमांड करें। पहला स्टेप क्या है, एटम बैलेंस, और दूसरा स्टेप क्या है, लॉस और गेन को बैलेंस। और इस लॉस और गेन में इस प्यारे मिनियन को भूलना मत। तो एक बार लॉस और गेन की फिर से प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपसे कोई गड़बड़ ना हो, कोई परेशानी ना हो। पहले एक काम करें, आप लोग अपने एंड पे एक बार ट्राई करें लॉस और गेन को, फिर मैं आपको सिखाता हूं, फिर लास्ट में 2 स्टेप और सीखेंगे और पूरी बैलेंस होना शुरू हो जाएगी क्वेश्चन को। आपने डेफिनेटली अपने एंड पे वीडियो को रोक कर ट्राई किया होगा, और अब आप अपने सॉल्यूशन को चेक करें। ठीक है, ये काम जरूर करना बेटा। ये वीडियो मूवी नहीं है, तो कोशिश करना कि इसको 2x की स्पीड पे ना देखो। ठीक है, 2x की स्पीड पे देखने पर मतलब दिक्कत हो सकती है अगर आपको ये कंसेप्ट पहले से नहीं पता। अगर पता है तो आप भले स्पीड बढ़ा सकते हो। ठीक है, आराम से देखना, सीखने की कोशिश करना। स्टेप 1,
स्टेप 1 क्या कहता है? स्टेप 1 ये कहता है कि भैया सबसे पहले क्या करें, सारे एलिमेंट्स को बैलेंस कर लें। Cr2O7 किनको? ऑक्सीजन हाइड्रोजन को भूलकर C2O4 2- चेंजेस टू, भाई यहां 2 है तो यहां भी कितने रखेंगे? 2 Cr3 प्लस यहां 2 कार्बन है तो यहां भी कितने रखेंगे? 2 CO2। आप बेटा याद रखना, वो जो हमारा मीनियन था वो क्या कहकर गया था? ये रहा अपने पास मीनियन। ये मीनियन क्या कहकर गया हमें? ये मीनियन बोलकर गया कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालो किसकी? जितने एलिमेंट है उतने की, वरना मीनियन क्या देगा हमें? गालियां सुनाएगा। तो गाली हमको सुननी नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे? जितने एलिमेंट है उतनों की क्या कर देंगे? ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। इसको थोड़ा सेंटर में लेके आ जाता हूं, यहां से थोड़ा सा सही जाएगा। अब ध्यान से सुनना, चलिए निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। सर Cr2O7 2- 2x 7 multiplied by -2 is equal to -2, 2x is equal to +12, x is equal to +6। यस, इधर मैं लिख दूंगा क्या? +6। और ये ले बेटा सुन ले, स्टार 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 स्टार, बहुत सारी गालियां तेरे लिए। अबे भाई 100 बार बोल दिया, और कितनी बार बोलूं? इतनी गालियां क्यों सुनते हो? आपके पास कितने क्रोमियम है? जी हाँ, 2 क्रोमियम है। तो कितनों का लिखोगे? 2 का लिखोगे। अब एक का +6 है, 2 का कितना होगा? +12। यही लिखाने के लिए पहले ये वाला स्टेप पे कमांड करा। सर जी एक कार्बन का C2O4 2- में अभी अभी निकाला था। ये देखिए 2x 4 × -2 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू +6, x इज इक्वल टू +3। और मैं लिख दूंगा, नहीं 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 नहीं, मुझे पता है कि अब तुम गाली नहीं सुनोगे, पर तुम्हें पता है कि अब तुम्हें 2 कार्बन का लिखना है। एक का +3 है तो 2 का कितना हो गया? +6। यहां 2 क्रोमियम का +6, यहाँ एक कार्बन का +4 आ रहा है तो 2 का कितना हुआ? +8। आती है बात समझ में कि नहीं? आप सुनिए, यहां से अगर मैं बात करूं तो 12 से क्या गया? 6। तो आप देख सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं। यस, फिर आ जाइए, +6 से क्या गया? +8। यहां अगर आप देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं। ठीक है सर, लॉस हो गए, गेन हो गए, ये तो निकालना सीख गए। ए मीनियन सेटिस्फाइड है, खुश है मीनियन। अब आपका काम है आगा क्या? कि अब आप क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम बताइए कितना आएगा? 6 और 2 का एलसीएम कितना आता है? 6। Anyhow you have to make these both number equal to 6। ये ऑलरेडी 6 है, किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। लेकिन ऊपर वाला जो बंदा है उसको 6 बनाने के लिए मेरे भाई फिक्स करना पड़ेगा। तो क्या करूं? 6 बनाना किससे मल्टीप्लाई करूं? अबे अंधा भी देख के बता देगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा? 6। तो चलो इसको 3 से मल्टीप्लाई करते। क्वेश्चन क्या बन गई? Cr2O7 2- प्लस के 3 C2O4 2- चेंजेस टू, फिर यहां पे तो कोई मल्टीप्लाई किया नहीं था, 2 Cr3+। अब आप समझिए कि ये जो नंबर से मल्टीप्लाई किया ना 3 से, ये जहर की तरह इस एरो में फैल गया और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है। यहां पे क्या आया? 3 से मल्टीप्लाई हुआ, बन गया क्या? 6 CO2। ये क्वेश्चन के हमारे 2 स्टेप मुझे लगता है आपको समझ आए होंगे, जहां मैं लॉस और गेन को बराबर कर रहा हूं और दूसरी बात क्या कर रहा हूं? एटम को बैलेंस कर रहा हूं। राइट, ये भी करेंगे ऐसे ही। और जैसे एक ये भी क्वेश्चन है, लास्ट इसको भी लॉस और गेन को और एटम बैलेंस वाली चीज को लेकर आ जाते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझना इस पूरी कहानी को। एक Mn पे +7 है, Sn पे 2+ है, इस पे 2+ है और इस पे कितना है? +4। अब अगर मैं बात करूं, यहां से बंदा यहां जा रहा है,
अरे सर पहले ही स्टेप पे, जरा मैं पहला स्टेप पहले कर दूं क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं थी। एटम बैलेंस, ऑक्सीजन को भूलकर जो एटम है उनको बैलेंस कर दो, एक एमएन एक एमएन, एक ऐसा नहीं एक ऐसा नहीं, जरूरत ही नहीं है। पहला स्टेप खत्म हो गया। दूसरा स्टेप, मीनियन बाई सब, जितने एलिमेंट है उतने का ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, एक एमएन है एक एमएन, एक ऐसा नहीं एक ऐसा नहीं, तो यहाँ मीनियन बाई सब का भी काम खत्म हो गया, इसीलिए मैं डायरेक्ट तीसरे पे गया था। अब मैं आता हूं वही जो सेकेंड स्टेप का पार्ट है, यहां से ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रही है, रिडक्शन हो रहा है, बनता 5 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, +2 से +4 गया, बोलिए क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। लॉस को गेन के बराबर करना है बच्चा, क्या करें, अरे भैया करना क्या है, एलसीएम निकालो। 5 और 2 का एलसीएम क्या होता है, अरे भाई ये तो बता ही सकते हो कितना होता है 10, इसको क्या बनाने का 10, 5 को 10 बनाना बहुत मुश्किल है क्या, अबे 10 डिवाइडेड बाई 5 करने 2 ही तो आएगा ना, इसको मल्टीप्लाई किससे किया 2 से, 2 को 10 बनाना मुश्किल है क्या, अबे बहुत आसान है ना, 10 को 2 से डिवाइड कर ले 5 आएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यस सर ये तो आ गया। आप ये नंबर को जहर की तरह इस एरो में घोल दे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, ये नंबर को जहर की तरह इधर और इधर घोल दे और मल्टीप्लाई कर दे, मेरे प्यारे लाल क्या आया, 2MnO4 माइनस प्लस के 5SN2 प्लस चेंजेस टू 2Mn2 प्लस प्लस के 5SN प्लस। अब मुझे लगता है कि को लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना आ गया होगा, यस और नो बच्चों। तो हमें ये समझ में आया कि लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, ये हैं अपने इनिशियल 2 स्टेप्स बैलेंस करने के। अब जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसके अंदर मैं आपको इन दोनों स्टेप को यूज करूंगा, थोड़ा सा ब्रीफ में बता भी दूंगा, और इन दोनों स्टेप के बाद तीसरा और चौथे स्टेप पे हमारा मेन कंसंट्रेशन रहेगा जो कि होगा चार्ज बैलेंस और ऑक्सीजन बैलेंस। तो उम्मीद है अभी ये वाला पार्ट जो कराया वो आपको समझा होगा। नेक्स्ट पार्ट में बहुत सारी रिएक्शंस को अपन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखें, जय हिंद। और टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर ज्वाइन कर लो क्योंकि सब कुछ वहीं मिलने वाला है। बाय बाय।